हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो चैप्टर है ये अलजेब्रा के जो आगे का पार्ट होता है। अलजेब्रा में दो पार्टों से मिलकर अलजेब्रा बनता है। एक को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब जिस जो क्या करे, वैरी करे, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो। आप ऐसे कह सकते हो, अ सिंबल विच वैल्यू इज not fixed is called वेरिएबल। जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। और ये रवि रंजन कुमार जो है, मतलब रवि रंजन नहीं, ये मेरे कोचिंग के स्टूडेंट हैं। बिल्कुल क्लास 7 का भी चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइम निकाल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम को मैनेज करूँ और जल्दी चलेगा क्लास आपका, ठीक है। तो ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स नहीं हो, इसे क्या कहता हूँ? वेरिएबल कहते हैं। जस्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ यहाँ। मान लो मैंने कहा ए, बी, सी, डी, ऐसे बहुत सारे आएंगे ना। एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा। इन सब की वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती है। कैसे नहीं होती है ये भी देखेंगे। इसके अलावा और भी सारे टर्म्स आते हैं, जैसे कि अल्फा है, बीटा है, गामा है ना, ऐसे कई सिंबल आते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट अ लिखते हैं, ब लिखते हैं, स लिखते हैं, तो आप किसी भी तरह का सिंबल यूज कर सकते हो। अब मान लो कि इसकी वैल्यू फिक्स कैसे नहीं है, एक हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेता हूं मैं कि मैंने कहा कि सम ऑफ अ नंबर, द सम ऑफ अ नंबर द सम ऑफ अ नंबर, चाहे ऐसे कैसे, द सम ऑफ अ नंबर, ये से अच्छा रहेगा, 2 ले लो ना यार, जैसे यहाँ मैं लेता हूँ सम ऑफ टू नंबर इज 10। व्हाट इज द नंबर? मैंने कहा दो नंबर को ऐड करने पे कितना आ रहा है आंसर? 10 आ रहा है। तो नंबर क्या क्या हो सकता है? तो इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, है ना। अब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y अपने आप कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। x की वैल्यू मैं 2 लूँ तो y अपने आप कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये मैं 3 लूँ तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। देख रहे हो, हर बार x की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो जा रही है ना। तो ये कभी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। या हमने कहा कि देखो यहाँ पे मैंने कहा x